नमस्कार साथियों, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञानदा क्लासेस बाय रविंद्रा में। देखिए, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन आपके लिए लेके आए हैं। कोशिश करेंगे कम से कम समय में ये टॉपिक बेहतर ढंग से क्लियर करवा सकें। तो आइए देखते हैं। टॉपिक है आपका कारक, हिंदी का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कारक टॉपिक। इससे कहीं ना कहीं एग्ज़ाम्स की अगर हम बात करें तो देखिए, इससे 1 से 2 क्वेश्चन तो 100% बनते ही बनते हैं। और हम देखेंगे कि 1 से 2 क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। हम सारे पॉइंट्स पे बात करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, कोई भी फालतू की बात नहीं होगी, बस टॉपिक की बात होगी, सिर्फ और सिर्फ टॉपिक की बात होगी। चलिए देखते हैं, कारक किसे कहते हैं। तो कारक किसे कहते हैं, आपके स्क्रीन पे आपके सामने है, कारक किसे कहते हैं। चलिए देखते हैं। क्रिया को करने में जो सहायक होता है उसे ही कारक कहते हैं। मतलब जो क्रिया होती है उसको करने में ऐसे वर्ड्स जो भी सहायता प्रदान करते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उन्हीं को हम कारक कहते हैं। क्लियर। हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं। कारक के चिन्ह क्या कहलाते हैं, कारक के चिन्ह विभक्ति कहलाती हैं। कारक के जो चिन्ह होते हैं वो क्या कहलाती हैं, वो विभक्ति कहलाती हैं दोस्तों। चलिए बात करते हैं आगे क्या क्या होते हैं कारक, और क्या कारक होते हैं और उनके चिन्ह क्या होते हैं। देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर है कारक और उनके चिन्ह। 8 प्रकार के कारक होते हैं। थोड़ा सा और ऊपर बढ़ा लेते हैं। देखिए, 8 प्रकार के कारक होते हैं। कौन कौन से होते हैं। पहला होता है आपका कर्ता कारक, पहला होता है कर्ता कारक, दूसरा होता है कर्म कारक, तीसरा होता है करण कारक, और फोर्थ होता है आपका संप्रदान कारक, और पांचवा होता है अपादान कारक, और छठवां होता है संबंध कारक, सातवां होता है अधिकरण कारक, और आठवां आपका बनता है संबोधन कारक। तो देखिए, इनके चिन्ह की भी बात कर लेते हैं। कैसे पढ़ते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, या फिर क्या मिल जाता है, करण। कर्ता की बात करें तो कर्ता के लिए तो कर्ता ने हो सकता है, कर्म के लिए कर्म को, ठीक है। और करण की बात करें तो कुछ ऐसे सिंबल्स मिलेंगे जहाँ पे क्या मिलेगा, आपको से भी मिल सकता है, या फिर आपको के द्वारा भी मिल सकता है, या फिर कोई साधन हो जिसके माध्यम से, किसी साधन से हम किसी कार्य को कर रहे हो, या फिर किसी भी काम को करने का एक माध्यम बन रहा हो। क्या क्या बन रहा हो, देखिए दोबारा सिखाते हैं आपको। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप अच्छे से समझ लेंगे। या तो मिल जाएगा आपको से, या फिर तो के द्वारा, या फिर तो कोई साधन बन रहा होगा, या फिर तो कोई माध्यम हो रहा होगा जिनके माध्यम से कार्य हो रहा होगा, और किसी साधन के भी माध्यम से कार्य हो रहा होगा। तो वहाँ पे कौन सा कारक बन जाएगा, करण कारक बन जाएगा। अच्छा, संप्रदान की बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो क्या हो जाएगा इसके लिए, को के लिए, इसके लिए बनता है को के लिए, के वास्ते, के निमित्त, या फिर कुछ देने का भाव हो, जहाँ पे कुछ भी कुछ ना कुछ देने का भाव हो, वहाँ पे भी कौन सा कारक बन जाएगा, वहाँ पे आपका संप्रदान कारक बन जाएगा दोस्तों, संप्रदान कारक बन जाएगा साथियों। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो अपादान कारक। अपादान कारक क्या होता है, से अलग होने के अर्थ में हम कह सकते हैं कि जहाँ पर भी अलगाव का भाव विकसित होगा वहाँ पे आपका अपादान कारक बन जाएगा। वहाँ पे आपका कौन सा कारक बन जाएगा, अपादान कारक बन जाएगा दोस्तों, अपादान कारक बन जाएगा। देखिए, इसमें और कुछ बिंदु होते हैं, जैसे अगर वहाँ पे भय का भाव बन रहा हो, या फिर लज्जा का भाव बन रहा हो, जिसे कह सकते हैं शर्माना, या फिर कोई शर्म हो रही हो, या किसी की पर्दा करी जा रही हो, लज्जा करी जा रही हो, या फिर किसी से डर का भाव हो, किसी से भय का भाव हो, तब भी वहाँ पे कौन सा कारक बन जाएगा दोस्तों, तब भी वहाँ पे अपादान कारक बन जाएगा। आप हमारी बात को बहुत ध्यान से समझेंगे और हम एक एक पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। देखिए क्या है, अगला पॉइंट बनता है आपका संबंध कारक। छठवां पॉइंट है संबंध कारक, जहाँ पे भी आपको ये वर्ड्स मिलेंगे का, की, के, रा, री, रे, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये किसी ना किसी तरीके से संबंध को दर्शाते हैं, इसलिए यहाँ पे संबंध कारक हो जाएगा। इनको पहचानने के लिए ये वर्ड्स आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की बात करें तो अधिकरण कारक क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक बन जाएगा, अधिकरण कारक बनेगा में, पे, पर, या फिर किसी भी वाक्य में ऐसा लग रहा होगा कि किसी भी चीज़ पे किसी का अधिकार हो गया हो, या फिर किसी भी वस्तु पर किसी का कब्जा हो गया हो, ऐसा आपको प्रतीत होगा। हम आगे
अभी इस सेशन में हम प्रश्न भी लेके आए, वहाँ से आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अधिकरण कारक में क्या होगा, में, पे, पर और अधिकार का भाव होगा, या फिर किसी ऐसा लग रहा होगा जैसे किसी ने किसी पे कब्जा कर रखा हो। क्या कर रखा हो, कब्जा कर रखा हो। ठीक है दोस्तों, चलिए संबोधन कारक की बात करें तो आप समझ ही सकते हैं संबोधन कारक क्या होता है। जहाँ पे भी मिल जाएगा आपको हे, ओ, अरे, और सबसे बड़ी बात है कि आप विस्मयादि बोधक चिन्ह मिल जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि वहाँ पे कौन सा कारक होगा, वहाँ पे आपका संबोधन कारक बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आ रहा होगा, बीच में बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। प्लीज़ इस सेशन को आप अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, और कम समय में बेहतर कंटेंट देने के लिए मैं फिर से आपकी सेवा में ऐसे ही आता रहूँगा, क्योंकि आपका एक शेयर और आपका एक लाइक और आपकी बेहतर और पॉजिटिव कमेंट हमें मोटिवेट करती है। इसलिए प्लीज़ साथियों इस सेशन को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। चलिए आगे अब हम प्रश्नों की बात करते हैं, इससे प्रश्न कैसे बनते हैं। देखिए हमने क्वेश्चंस कुछ लिए हैं, सारे क्वेश्चंस हम करवाएंगे, और इसके अगले वाले सेशन में फिर से मैं आपके लिए 30 क्वेश्चंस की सीरीज लेके आऊँगा, उसमें बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की बात करूँगा। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या हो जाएगा। राजा ने गरीब को धन दिया, राजा ने गरीब को धन दिया। अब यहाँ पे कारक हो जाएगा, कौन सा कारक होगा, अपादान कारक। ऑप्शन है अपादान कारक, संप्रदान कारक, कर्ता कारक और संबोधन कारक। मैंने बताया था आपको, पीछे देख लेते हैं कौन सा कारक होगा। मैंने बताया था यहाँ पे कारक हो जाएगा आपका संप्रदान कारक। जब संप्रदान कारक की बात करेंगे तो संप्रदान कारक क्यों होगा, चलिए पीछे देखते हैं। संप्रदान कारक में, संप्रदान कारक में पीछे देखते हैं, लौटते हैं पीछे और संप्रदान कारक की बात करते हैं। तो संप्रदान कारक में क्या है, देखिए क्या दे रखा है कि कुछ देने का भाव हो रहा हो। क्या हो रहा हो, कुछ देने का भाव हो रहा है, तो वहाँ पे कौन सा कारक होता है, वहाँ पे संप्रदान कारक होता है। चलिए प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न में क्या दे रहा है कि धन को दिया जा रहा है। प्रश्न में क्या बोल रहा है कि धन को दिया जा रहा है, धन को दिया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे संप्रदान कारक हो जाएगा। अगर संप्रदान ऑप्शन में नहीं होता तब हमारा कर्ता कारक हो जाता, कर्ता ने कर्म को, तब हमारा कर्ता कारक हो जाता, परंतु यहाँ पे संप्रदान कारक दिया तो हमारा संप्रदान कारक हो जाएगा। क्लियर। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, इस पे बात करते हैं। मोहन नौकरी के लिए इधर उधर भटक रहा है, वाक्य में कौन सा कारक है। ऑप्शन ए कर्ता कारक, ऑप्शन बी कर्म कारक, ऑप्शन है आपका अपादान कारक, या फिर आपका संप्रदान कारक। तो कौन सा कारक हो जाएगा, बताया ना, कर्ता संप्रदान को के लिए। यहाँ पे सीधा सीधा आपको को के लिए फाइंड मिल रहा है, पता चल रहा है कि के लिए वर्ड्स आपको मिल गया, तो यहाँ से हाईलाइट हो जाएगा और यहाँ से आप सही आंसर को चूज कर सकते हो। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। आशीष ने दरवाजा बंद किया, आशीष ने दरवाजा बंद किया, वाक्य में कौन सा कारक है। तो देखिए कर्ता कारक, कर्म कारक, अपादान कारक, संबंध कारक। अब कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने, अब यहाँ पे आपको ने वर्ड मिल गया तो आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, आप पहचान कर सकते हैं, यहाँ पे कर्ता कारक हो जाएगा। राइट ऑप्शन कर्ता कारक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अवधेश राज को नाचने दो, अवधेश राज को नाचने दो किसी का नाम है, अवधेश राज को नाचने दो, वाक्य में कौन सा कारक होगा। तो कर्ता ने कर्म को, सीधा सीधा आपको मिल रहा है कर्ता कारक, कर्म कारक, संबोधन कारक, अधिकरण कारक। तो सीधा सीधा बन जाएगा कि कर्ता ने कर्म को, अब यहाँ पे को मिल रहा है, को मिल रहा है, तो यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा, कर्म कारक आपका सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। राम ने सीता को पुस्तक दी, राम ने सीता को पुस्तक दी। अब देखिए दोस्तों, हमने कहा कि जहाँ पे भी सेंस आएगा किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज को देने का, तो यहाँ पे देने का भाव आ रहा है, इसलिए यहाँ पे कौन सा कारक बन जाएगा, संप्रदान कारक, अपादान कारक, कर्म कारक, कर्ता कारक। उम्मीद करते हैं आप सभी समझ गए होंगे। यहाँ पे देने का भाव आ रहा है तो इसलिए यहाँ पे कौन सा कारक बन जाएगा, संप्रदान कारक बन जाएगा। अगर यहाँ पे देने लेने की बात नहीं हो रही होती तो फिर यहाँ पे कौन सा कारक बन जाता, वो डिपेंड करता प्रश्न पे, तब यहाँ कर्ता या कर्म कारक बन जाता, क्योंकि दोनों ही सिंबल यहाँ पे को और ने दे रहा है। लेकिन सबसे पहले हम चेक करें कहीं देने की बात तो नहीं हो रही है। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे हैं। प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। हिमालय से गंगा निकलती, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा निकलती है, तो भाई साहब कौन सा कारक हो जाएगा, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक, अपादान कारक। अब देखिए समझिए, हिमालय से गंगा निकलती हैं, तो गंगा जब हिमालय से निकलेंगी तो हिमालय से गंगा अलग हो जाएंगी। अब अलग हो जाएंगी तो अलगाव का भाव
होगा तो अलगाव का भाव होगा, तो यहाँ पे कौन सा कारक बन जाएगा? अपादान कारक बन जाएगा। दोस्तों अपादान कारक बन जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। प्रश्न नंबर 7 की अगर हम बात करें तो देखिए, मेज पर पुस्तक पड़ी है, वाक्य में कौन सा कारक है? मेज पर पुस्तक पड़ी है, अधिकरण कारक, संबोधन कारक, संबंध कारक, कर्ता कारक। अब मेज पर पुस्तक पड़ी है तो पुस्तक ने क्या किया हुआ? उस पे कब्जा कर रखा है। मेज पे क्या कर रखा है? कब्जा कर रखा है। और मेज पे कब्जा करने का मतलब आप समझ रहे हैं, उस पे अधिकार कर लिया है। मीन्स कौन सा कारक सही हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका अधिकरण कारक। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। करड़ी माता का मंदिर प्रसिद्ध है, वाक्य में कौन सा कारक है? करड़ी माता का मंदिर प्रसिद्ध है, वाक्य में कौन सा कारक है? देखिए बात करते हैं। आप बताया था कि कौन सा होगा, तो संबोधन कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक। करड़ी माता का मंदिर प्रसिद्ध है, आप उम्मीद कर तो बताया था संबंध कारक, क्योंकि यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा? संबंध कारक हो जाएगा। किस लिए हो जाएगा? क्योंकि करड़ी माता का जो मंदिर है, करड़ी माता का संबंध है किस मंदिर से? और का वर्ड मिल गया, क्या मिल गया? का की के ये और रा री रे जो भी बताया था, तो संबंध कारक राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। हे प्रभु रक्षा करना, हमने बताया था कि जहाँ पे भी आपको विस्मयादि बोधक चिन्ह मिल जाएगा वहाँ पे कौन सा कारक बन जाएगा? संबोधन कारक बन जाएगा। वहाँ पे कौन सा कारक बन जाएगा? संबोधन कारक बन जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। राम गेंद से खेलता है, राम गेंद से खेलता है, वाक्य में, सॉरी यहाँ पे टाइपिंग एरर है, यहाँ पे वाक्य होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाक्य। वाक्य में कौन सा कारक है? संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबोधन कारक, करण कारक। अब देखिए आप बता रहे राम गेंद से खेलता है, तो गेंद एक साधन है किसका? खेलने का। और मैंने बताया था कि माध्यम हो या फिर क्या हो? माध्यम हो या फिर क्या हो? साधन हो। तो वहां पे कौन सा कारक बन जाता है? दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग हमारी इस प्रैक्टिस को समझ रहे होंगे, और मैं बिल्कुल भी आपका समय वेस्ट नहीं करूंगा। तो यहाँ पे करण कारक सही हो जाएगा। अगले और अंतिम प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। बहू ससुर से शर्माती है, हमने आपको बताया था कि जहाँ पे भी लज्जा या फिर शर्माना की बात होती है, तो आप समझ ही रहे होंगे कौन सा कारक हो जाएगा। बहू ससुर से शर्माती है, वाक्य में कौन सा कारक है? जब शर्माएगी तो उनमें अलग अलग होंगे, उनमें अलगाव का भाव होगा। अब अलगाव का भाव होगा तो वहाँ पे कौन सा कारक सही हो जाएगा? वहाँ पे आपका संप्रदान कारक, अपादान कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक। तो वहाँ पे आपका अपादान कारक राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सेशन दोस्तों आपको बहुत पसंद आया होगा, और यदि आपको पसंद आया है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा कि आपका सेशन बहुत ही कम समय में मैं दिला सकूँ आपको। और आपको अगर बात करें किसी भी एग्ज़ाम्स की, तो यहाँ से एक दो प्रश्न तो 100% मिलने ही मिलने होते हैं। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।